हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो जर्नल डिस्कशन के लिए है। इसमें मैं आपको ज्योतिष का वास्तविक कितना हिस्सा, कितना रोल है जीवन के लिए, उसको प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला कि हमें अपने जीवन काल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 ग्रहों की दशाओं के अंदर अपना मेन मुख्य जीवन बिताना पड़ता है। इससे मेरा क्या तात्पर्य है, अगर मेरे इस चैनल के ऊपर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने एक वीडियो बना रखी जिसमें मैंने बताया कि जन्म कुंडली के 12 भावों में से 6 मुख्य आधार के कौन से 6 घर हैं जन्म कुंडली के जो मेन, जिनसे हमारा कंसर्न है। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, कि 9 ग्रहों में कौन से 3 ग्रह हैं, 3 ग्रहों की दशाएं हमारे को मिलती है जिसके अंदर हमारा जीवन का सबसे मेन जो हमारे घटनाएं हैं, उन दशाओं के पीरियड में वो घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो आज मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक स्पेशल तरीके से इस बोर्ड के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। तीन 365 दिन का एक साल है, एक डेकेड हो गया 3650 दिनों का। मैं आज की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर एक एवरेज लाइफ मान के चलता हूं 80 साल। प्रार्थना ये करता हूं सबकी उम्र 100 साल की हो और सब स्वस्थ रहें, सब प्रॉस्पेरिटी से भरपूर रहें, जीवन में किसी के कोई संकट ना आए, यही कामना है ईश्वर से। ठीक है, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है। उसके लिए हम मान के चलते हैं एक एवरेज लाइफ आज की भागदौड़ की जिंदगी में 80 साल की है। इस 80 साल को 10-10 साल के 8 डेकेड्स में डिवाइड किया है। ठीक है जी। एक डेकेड का जो ड्यूरेशन है वो 3650 दिन का है, यानी कि 10 सालों के अंदर 3650 दिन हो गए। अब इन 3650 दिनों के अंदर 12 घंटे की तो रात है। ये इसमें सोना भी है, खाना पीना भी है, नहाना धोना भी है, ट्रेवलिंग भी करनी है। एक्चुअल में ये मान के चलते हैं कि दिन के जो 12 घंटे हैं वो टोटल के टोटल हम अपने काम करने में लगाते हैं। अगर हम ये मान के चले कि 10 सालों में एक दिन भी हमने संडे की छुट्टी नहीं की, कोई ब्याह शादी में छुट्टी नहीं की, हम कभी भी बीमार नहीं पड़े, पूरे 10 के 10 साल तंदुरुस्त होकर काम किया, तो वो 12 घंटे का पर डे ड्यूरेशन अगर लेके चले तो 1825 दिन हमारे हाथ लगते हैं एक डेकेड में। ठीक है, तो ये 1825 दिन हमारे काम के हैं। ठीक है जी, इसको 8 डेकेड के अंदर मैंने मेंशन किया है। ठीक है जी। अब जो स्टार्टिंग के 2 डेकेड्स है लाइफ के, 1 साल से लेके 10 साल की उम्र और फिर 11 साल से लेके 20 साल तक की उम्र, ये तो हमारे स्कूल में बीत जाते हैं। 18 साल की उम्र में हम 12वीं पास करके निकलते हैं। ठीक है, तब तक हमें ज्योतिष का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे 12th पास करके हम लोग ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तब हम देखते हैं कुछ बच्चों को बातें करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे देखते हैं ये टैरो कार्ड्स, ये न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, गेजिंग बॉल, डाउजिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, पता नहीं क्या क्या। और होता क्या है कि जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास से या फाइनेंशियल क्राइसिस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं वो ये देखते हैं कि दूसरे बच्चे किस प्रकार से बड़े स्मूथली जो चाहते हैं वो करके आगे को बढ़ जाते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करती है कि ये क्या चक्कर है, ये लक का क्या चक्कर है कि एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, करते करते फाइनल ईयर के अंदर उसके फादर ने उसको अमेरिका की तैयारी करवा दी, बस वो ग्रेजुएशन करके अभी निकला भी नहीं कि बस फाइनल ईयर से सीधा एमबीए करने के लिए तू चल अमेरिका चल। या कोई बच्चा सीधा 12th पास करके निकला, सीधा कनाडा के लिए भेज दिया। तो दूसरे बच्चे जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं उनके दिमाग में जरूर ये बात स्ट्राइक करती है कि ये इतने कंफर्ट जोन में कैसे जिंदगी को जी रहा है, ये क्या रीजन, क्या है, ये लक है, क्या है, हम कैसे अपने लक को बूस्टअप करें। तो उस वक्त उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, वो क्या है, एक्सपेक्टेशन लाइफ के अंदर कि एकदम से कामयाबी मिल जाए। एकदम से कामयाबी नहीं मिलती, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी पहले की वीडियोज में वाली बात बोल चुका हूं
कि जीवन में हमारे सुख और दुख का जो कारण है वो ग्रह, नक्षत्र और राशियां नहीं होती। हमारे सुख और दुख का कारण होता है हमारे पूर्व जन्मों में और इस जन्म में किए हुए कर्म, वो फलीभूत होते हैं। ठीक है, उन कर्मों के हिसाब से परिस्थितियां सुगम होगी कि विषम होगी, उसका एक अंदाजा हमें मिलता है ग्रहों की महादशा और अंतरदशा के हिसाब से। ठीक है, मैं एक बात करूं कि हजारों आदमियों की शनि की दशा चल रही है, वो शनि किसी एक को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, उसको अमीर बनाने में लगा हुआ, और एक को नेगेटिव बनाने में लगा हुआ, एक को डाउनफॉल करने में लगा हुआ है। ये संभव है अगर हम अपनी खुद कॉमन सेंस से इस बात को सोचें। ठीक है, और अपनी बात को मैं और अच्छे तरीके से समझाऊं उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर किसी बड़े सेलिब्रिटी की कुंडली लगाई है, किसी बड़े उद्योगपति की कुंडली लगाई। ठीक है, अब उस उद्योगपति का विश्व में नाम है, वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। अब उनकी जो भी प्रेजेंट दशा चल रही है, उस प्रेजेंट दशा के हिसाब से मैं इलाबोरेट करूं कि इस महादशा के अंदर वो फर्श से अर्श पे उठ गए, वो रंग से राजा बन गए, इतना बड़ा साम्राज्य फाइनेंशियल सेक्टर में खड़ा कर लिया इस दशा के दरमियान, और वो ग्रह अशुभ ग्रह है, वो ग्रह एक अशुभ ग्रह है। मान लीजिए शनि है, शनि की महादशा या राहु की महादशा है, उसके अंदर उन्होंने इतना फैलाव कर लिया कि वो देश विदेश में फेमस हो गए। अब सवाल ये उठता है कि हम ये सोच के देखें कि क्या जिस देश में, जिस सिटी में उस वक्त क्या केवल उन्हीं का जन्म हुआ था, किसी और बच्चे का जन्म नहीं हुआ दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर? सेम उसी शहर में, उसी सिटी में उस समय और बच्चों को भी बर्थ हुआ, तो उनकी जन्म कुंडली भी सेम है। ठीक है, अगर आज मेरी उम्र 50 साल है, मैं 50 साल पीछे जाऊं तो जिस दिल्ली शहर के अंदर जिस दिन और जिस समय मेरा बर्थ हुआ था, नेचुरली दिल्ली शहर के अंदर दूसरे बच्चों का भी जन्म हुआ था उस समय। हजारों में नहीं होंगे तो सैकड़ों में होंगे, सैकड़ों में नहीं होंगे तो एक या दो बच्चे तो जरूर होंगे। ठीक है, तो उसकी बच्चे की जन्म कुंडली भी सेम है, क्योंकि सूर्योदय समय सेम था, सेम सभी प्लैनेट्स उसी राशि से ट्रांजिट कर रहे थे। तो अब सवाल ये है कि जो जीवन शैली मेरी है क्या वो सेम उसकी भी वही है? एक उद्योगपति की जो अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, उसके अंदर जो उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, क्या सारे लोग उसी ऊंचाइयों को छू गए जिन बच्चों का सेम टाइम पे जन्म हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे को फल मिलता है, और वो फल का क्या रिजल्ट रहेगा, वो फल किस लेवल तक जाएंगे, उसका एक अंदाजा लगता है मोटा मोटा महादशा और अंतरदशाओं से। उसी बात को समझने के लिए वो कौन से 3 ग्रह हैं जो हमें 20 साल के आसपास देखने हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, मेन वो पॉइंट मैं समझाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो शुरू को 2 डेकेड तो गए पढ़ाई के अंदर, 21 साल के हो गए जब ग्रेजुएट हुए। अब 21 साल के दरमियान ये समझ आती है कि ज्योतिष क्या है, बाकी की और दूसरी ये विद्याएं क्या है, और इससे हमारे को लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब मान के चलिए 21 साल के बाद ये जो तीसरा डेकेड है, फर्स्ट डेकेड पूरा स्कूलिंग में चले गया, ये वाला भी पूरा स्कूलिंग में चले गया, 18 साल में 12th करके निकले, या 21 साल के ग्रेजुएट हो गए, थर्ड डेकेड स्टार्ट हो गया। अब इसी डेकेड के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इसी में होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली करियर चूज करना है, जॉब करनी है, या फैमिली बिजनेस संभालना है, या नए बिजनेस की शुरुआत करनी है। ठीक है, न्यू स्टार्टअप करना है। इसी में पैरेलली लाइफ पार्टनर चूज करना है, लव अफेयर होगा, मैरिज होगी, लव अफेयर या अरेंज मैरिज होगी, घर वालों की मर्जी से, ये सारा इवेंट भी यही घटित होगा। फिर सब्सिक्वेंटली बच्चों का बर्थ होगा। ठीक है, फिर इसी के अंदर पुश्तैनी मकान मिल जाएगा, घर की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर आदमी खरीदेगा, क्या करेगा, ये भी इसी डेकेड के अंदर है। कार खरीदेगा, लोन पे खरीदेगा, कैश डाउन खरीदेगा, ये सारा मेन इवेंट्स जो होंगे वो इस डेकेड के अंदर होंगे। इसमें नहीं होगा तो इसके अंदर मान लो ये और ये दोनों डेकेड इसी काम के लिए बीतेंगे। ठीक है जी, ये दोनों काम इसी के अंदर। अब मान लीजिए यहां के ऊपर लगन के हिसाब से उस व्यक्ति विशेष के लिए कि जो उसका लगन है, उस लगन के हिसाब से किस महादशा में उसका जन्म हुआ था। सब्सिक्वेंटली अब 21 साल की उम्र में उसकी कौन सी दशा लगी, मान लीजिए यहां इस डेकेड के अंदर बिगिनिंग में ही उसकी दशा लगती है शुक्र जैसे ग्रह की,
20 साल शुक्र की गुजर जाएंगे महादशा के अंदर, 2 डिकेड पार कर जाएगी एक ही दशा। यहां लग गई अगर गुरु की दशा 16 साल पार कर जाएंगे, यहां लग गई अगर बुध की दशा 17 साल पार कर जाएंगे, यहां लग गई अगर राहु की दशा 18 साल पार कर जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की, बुध की 17 साल की और शुक्र की 20 साल की दशा है। ये 4 ग्रहों की दशा सबसे बड़ी है। शुक्र 20 साल, राहु 18 साल, शनि 19 साल, बुध 17 साल, गुरु 16 साल। इनमें से किसी भी एक ग्रह की दशा लग गई, सीधा ये 2 डिकेड पार कर जाएंगे। अगर छोटी दशा लगी, केतु की लगी 7 साल पार है, और सब्सिक्वेंटली उसके बाद 7 के बाद फिर 20 का नंबर लगेगा, क्योंकि केतु के बाद शुक्र का नंबर लगता है, और उसके बाद फिर सूर्य का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने मेन इवेंट्स हैं, पढ़ाई का पूरा होना, करियर को चूज करना, करियर के ऊपर टिकना, उसके ऊपर अपनी कंसिस्टेंसी साबित करना, मैरिज, बच्चे, घर, मकान, विदेश यात्रा, ये सब 2 या 3 ग्रहों की महादशाओं के अंदर ये सारा काम होगा। कोई छोटी ग्रह दशा, कोई छोटे ग्रह की दशा लग गई तो 2 ग्रह लगेंगे, और अगर कहीं एक दशा लग गई तो एक ही दशा के अंदर सारा काम होगा। अब आप देख लीजिए, शनि की दशा अगर लग गई तो 19 साल का खेल है यहाँ पे, शुक्र की लग गई 20 साल का है, ठीक है, बुध की लग गई 17 साल का है, गुरु की लग गई 16 साल का खेल है, ठीक है जी। अब आप देख लीजिए, छोटे ग्रहों की दशाएं हैं, चंद्र की लग गई 10 साल, एक डेकेड पूरा जाएगा, उसके बाद अगली मंगल की लगेगी 17 साल, दूसरा डेकेड भी कवर अप हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर मात्र 2 या 3 ग्रह ही हैं जो लग्न विशेष के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी महादशाओं के अंदर ही ये सब सुख और दुख को फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। अब इस वीडियो के बाद ठीक मैं एक नई वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं, उसकी पहचान हो जाएगी। शुभ ग्रहों की और अशुभ ग्रहों की पता लग जाएगा कि प्रेजेंट शुभ ग्रहों की दिशा चल रही है कि अशुभ की चल रही है। कितना कितना आसान हो गया काम, ठीक है। और अब इस वीडियो के बाद मेष लग्न की कुंडली की वीडियो डालेंगे, और उसके बाद साथ में सब्सिक्वेंटली एक डालेंगे वीडियो रेमेडीज के लिए, नवग्रहों की शांति के लिए कौन सी रेमेडी अपनाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।